Our lead tonight is about the biggest startup in geopolitics, China's Belt and Road Initiative, and its hero product, the Gwadar port in Pakistan. It is dying a slow death. In fact, let me show you this list. These are all the major ports controlled by China. Pakistan's Gwadar port, where just 17 vessels docked in 2023 and अहमद जवाद साहब, आपने एक चाइनीज़ का हवाला तो दिया। मैं मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं चंद बातें ज़रूर रखना चाहूँगा और उस पर एक सवाल आपसे ज़रूर रखना चाहूँगा सीपैक के हवाले से। ये तो वो चीज़ें हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि और 2014 से ये शुरू हुआ था और 9 इकनॉमिक जोन बनना था और 2019 है और एक इकनॉमिक जोन भी नहीं बना और ना बना ही नहीं है तो फंक्शनल क्या होगा। ग्वादर के अंदर एक हक दो तहरीक चल रही है। अब ग्वादर की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चाइनीज़ ने वहाँ पे बड़ा पैसा लगाया है, डीप सी पोर्ट है वहाँ पे, और लोग वहाँ पे जो है वो, जिसे आप कह लेना कि जब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर आया तो बड़ा खुश थे, पता नहीं क्या होगा, कौन सी तरक्कियाँ हो जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से चीमा साहब, आपने तो दर हकीकत आपने तो कसम खा ली है कि हमने तरक्की नहीं करनी। आपने कसम खा ली। आप चाहते हैं, देखें इस वक्त आपका कौन सा चूरन सबसे ज्यादा बिक रहा है? अवारगी सारा दिन, सबसे ज्यादा पोर्न जो है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा पोर्न इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान के। इस्लाम एक फ्रॉड के तौर पे उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी को, हज को, सारे को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। Again, starting with the Gwadar port, it was launched almost a decade back. In all these years, it hasn't turned a profit. Forget profit. It's not being able to deliver on the basics, like receiving ships and moving cargo. Gwadar is failing to do any of this. जय हिंद दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब ग्वादर पोर्ट को चाइना ने खरीदा तो ऐसा लग रहा था कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा और पाकिस्तानी और चाइनीज ये दावा कर रहे थे कि भाई ग्वादर की वजह से पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी और 9 से ज़्यादा इकोनॉमिक जोन डेवलप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 2014 से 2024 आ गया, अभी तक एक भी इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुआ और ग्वादर में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद भी एक साल में सिर्फ और सिर्फ 17 कार्गो शिप वहां पे डॉक हुई, सिर्फ और सिर्फ 17। इससे बिलियंस ऑफ डॉलर जो चाइना ने इन्वेस्ट किया उसके बदले में ये $1000 भी निकालने, वही बहुत बड़ी बात। ठीक है, सो चाइनीज गवर्नमेंट का बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए CPEC, BRI ग्वादर में इन्वेस्टमेंट सब कुछ बंद कर चुके। पाकिस्तान भीख मांग रहा है तमाम देशों से कि आओ हमारे ग्वादर में इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, लेकिन कोई देश नहीं आया। तो चाइनीज तो है झूठे वादे करने में नंबर 1। चाइना ने कहा था ये कर देंगे, फलान कर देंगे, UAE जैसा हो जाएगा पाकिस्तान का ग्वादर, सिंगापुर से मैच करेगा। लेकिन आप देख लो, रियलिटी ये है कि ग्वादर में हर हफ्ते 2-4 अटैक ना हो तो फिर ग्वादर सूना सूना सा लगता है। कोई भी ऐसा महीना नहीं जाएगा जिस महीने चाइनीज एक आध ढेर ना हो जाए ग्वादर में। ये तो सिचुएशन है ग्वादर की। Railway lines. China was supposed to give additional funds for all of these, but that money never came. So the Gwadar port receives no traffic. There's no point sending a ship there. The second problem is poor management. Pakistan is one of the most unstable countries in the world, especially politically. No civilian has completed a full term as Pakistan's leader, ever. ये सब नहीं कह रहा, जो एक्चुअली फंड कर रहा है एक रुपए, पाकिस्तान ने ₹1 नहीं डाला सीपैक में। पाकिस्तान की सिर्फ जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, जमीन जो उसकी उसका इस्तेमाल हो रहा है। Pakistan has not invested in CPEC apart from land because Pakistan does not have cash to invest. सारा का सारा जो भी मालटाल है वो चाइना का है। It is the China-Pakistan economic corridor. क्या चाइना के प्रेसिडेंट ने या चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने या वाइस प्रीमियर ने, जो उनका प्रीमियर है, आई बेग योर पार्डन, जो प्रीमियर है या वाइस प्रीमियर है, क्या उसने एक बार बोला कि भाई टर्की प्लीज बिकम पार्ट ऑफ CPEC, सऊदी प्लीज बिकम पार्ट ऑफ CPEC? ये बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना बावले की तरह घूम रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और कोई नहीं आना चाहता। उनको पता है कि गड्ढा है यार। उनको क्या 2 चीजें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और कहते हैं पाकिस्तान का 2 नंबर डब्बा गोल हो गया। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ, तुम्हारा यही काम रह गया कि इससे कर्ज लो और दूसरे का कर्ज चुकाओ, फिर इससे कर्ज लो, दूसरे का कर्ज चुकाओ। और कभी अगर इतना तुमने कर्ज मांगा हो और उसने उतना नहीं दिया, उसका आधा ही तुम्हें कर्ज दिया, फिर अपना कोई एसेट, अपना कोई सामान बेच के पूरा करके फिर उसको चुकाओ। और डॉक्टर कैसर बंगाली जो कि पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली ने बोला है कि ये सब गोल गोल चलता रहेगा अगले 30 साल तक। पाकिस्तान का 30 साल तक कोई मतलब इसमें देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेप्ट फॉर वन क्लैरिटी। इनवाइट कर चुके हैं भाई लोग, ये इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ CPEC।
ये सबको इनवाइट कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा, कोई नहीं मान रहा। इनके जो अपने खास मुसलमान मुल्क हैं वो नहीं मान रहे। इन्होंने किन किन को नहीं इनवाइट करा, ना किसी सऊदी को छोड़ा, ना एमिराती को छोड़ा, अब ये तुर्की वालों के पीछे पड़ गए। सीपैक क्यों? पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये? फिर कह रहा हूं दोस्तों, हंसना मना है। पाकिस्तान कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और किसी देश में नहीं जाता। वो चाइना से आता है, तिब्बत से गुजरता है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वहां से निकलते हुए टक से ये पहुंच जाता है बलूचिस्तान। ठीक है जी, बलूचिस्तान में गवादर पहुंच जाता है। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाहते हैं तुर्की भी उसमें फंस जाए। एक पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही ड्रामा चल रहा है इन लोगों का। यही चीमा साहब, आपने तो दर हकीकत आपने तो कसम खा ली है कि हमने तरक्की नहीं करनी। आपने कसम खा ली। आप चाहते हैं, देखें इस वक्त आपका कौन सा चूरन सबसे ज्यादा बिक रहा है? आवारगी सारा दिन, सबसे ज्यादा पोर्न जो है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा पोर्न इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान के। इस्लाम एक फ्रॉड के तौर पे, उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी को, हज को, सारे को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट नहीं माफ करेगी उन्हें, आपको कैसे लगता है? क्योंकि वो तो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं हालात गए, जिस तरह वो मंसूर अली खान साहब कहते हैं हालात गए, जज्बात गए। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर आलेलान ये कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी नहीं है चीमा साहब। आप जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, यू आर नॉट पाकिस्तान। यू डोंट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड पाकिस्तान। चाहे आप जुडिशरी के जज हैं, चाहे जर्नैल हैं, चाहे आप सियासतदान हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की उस एक जियोग्राफिक लोकेशन में रह रहे हैं, नन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड पाकिस्तान। तार साहब, आज तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ आइन पे सेमिनार किया है। एस्टैब्लिशमेंट भी आइन को प्रोटेक्शन की बात करे, सारे आइन को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे ही कहा जाता है कि आइन को तोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये अवाम में अवेयरनेस कैसे पता चलेगी कि कौन क्या कर रहा है और कौन सही है और कौन गलत है? ये क्या फार्मूला डॉक्टर साहब तय हो सकता है? चीमा साहब, मैं इस अवाम से ये पूछना चाहूंगा, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दूध का खालिस दूध का गिलास नहीं मिल सकता, जब हर फ्रूट बेचने वाला फ्रॉडिया है, जब हर मिस्त्री और मजदूर फ्रॉडिया है, हर टैक्सी ड्राइवर फ्रॉडिया है, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी ये कौम ठीक हो जाए? आपने इखलाकियात के जनाजे निकाल दिए उस मुल्क के अंदर। शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया आपने बिल्कुल। बच्चों को शुरू पहले दिन से फ्रॉड सिखा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आप? कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी बात चीमा साहब, आप जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, वहां पे जितने सेक्रेटरीज और पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ली ने किस तरीके से सिंगापुर को चेंज किया था। हर एक को पता है। उसको कहते हैं इमरजेंसी जो उसने लगाई थी। इमरजेंसी क्या थी? जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था वो जेल जाता था, जेल जाता था। जो फ्रॉड करता था, 1 लाख रुपया पहले वहां की जो लोकल करेंसी थी, 1 लाख रुपया फ्रॉड का या इस करप्शन का 1 लाख जुर्माना, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 3 लाख। इन सबको पता है कि दुनिया को चेंज कंट्री किस तरह बनती है, सबको पता है। चीमा साहब, आज CNN के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज। अडानी, अंबानी और मोदी साहब किस तरीके से वो इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली जो पाकिस्तान ने ग्वादर मेनली चाइना के हवाले किया था 2014 में, वो भारत के, ताकि भारत और गुस्सा हो, भारत को और थ्रेट हो, चाइनीज ग्वादर में आ जाएंगे, इस मनसे के साथ दिया था। विकास वाले मनसे के साथ नहीं दिया था कि ग्वादर का विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे, ये सब नहीं। उन्होंने कहा था यार चाइना यहाँ पे नेवल बेस बनाएगा, ठीक है, इसके बाद हम भी भारत को घेरे हुए हैं, चाइना उधर से घेरे हुआ है, तो एक तरीके से ये भारत के लिए ट्रैप था, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आज के समय सिचुएशन ये है कि भारत के खिलाफ तो ये कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चाइना ने सोचा था भाई हम इनको इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, लेकिन जितने भी पैसे चाइनीज देते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी खा जाते हैं। आज ग्वादर की सिचुएशन आप लोगों को पहले से ही पता चल चुका है कि ग्वादर में कुछ नहीं, ठीक है। 1 साल में सिर्फ 17 शिप वहां पे आई। पिछले 8-10 सालों से ग्वादर जो है ऑपरेट हो रहा है। 8-10 सालों से हर साल औसतन 10 शिप सिर्फ आती। 10 शिप पे कितना ही कमा लेंगे, उसमें भी चाइना को भी देना है और पाकिस्तान को भी देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ अगर
शिप से कमाना है तो कम से कम डेली के 8-10 शिप डॉक होना चाहिए कम से कम, अगर पोर्ट से पैसे बनाने हैं। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल। ऊपर से ग्वादर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आने के बाद बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, क्योंकि चाइनीज वहां पे मनमर्जी करते हैं। अच्छा, चाइनीज को भी अपना पैसा निकालना है तो चाइनीज क्या करते हैं, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को खोद के ले जाते हैं अपने यहाँ। कहते हैं भाई यहाँ से तो हमें फायदा हो नहीं रहा तो हम माइनिंग करेंगे, क्योंकि ग्वादर से तो लिटरली जीरो फायदा हो रहा है बल्कि घाटा हो रहा है, तो वो माइनिंग करके ले जाते हैं। कुछ इलाकों को कैप्चर कर लेते, कहते हैं ये इलाका हमारा हो गया। चाइनीज ऐसे करते हैं और पाकिस्तान की औकात है कि उनको रोक ले। ठीक है, तो ये सब रीजन है जो ग्वादर इनका फेल हो रहा है। बलूचिस्तान की जनता भी इनके खिलाफ हो रही है। अल्टीमेटली इन्होंने भारत को फंसाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो आप लोगों के सामने। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।